आप सभी से अनुरोध करूंगी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कि अभी हमें ये सूचना मिली है कि क्योंकि सीएम साहब थोड़ी सी व्यस्तता से समय निकालकर हमारे बीच आए थे, तो वो इस वक्त हमसे अभी इजाजत चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम यूं ही विधिवत चलेगा, तो आप लोग अपने स्थान पर बने रहें। जब हम विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, तो माना जाता है कि विकास के साथ साथ प्रदूषण तो होगा ही होगा। विकास होगा तो पेड़ काटे जाएंगे, विकास होगा तो धूल मिट्टी उड़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगा। तो अपने को एक तरफ तो 50 साल हो गए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए, लेकिन अगर देखें तो इन 50 सालों में प्रदूषण कम होने की बजाय प्रदूषण बढ़ा ही है पूरी दुनिया के अंदर। अपने देश में भी अगर देखें तो पूरे देश में कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला उठा के देख लो, हर जगह प्रदूषण बढ़ा है। एक जगह प्रदूषण घटा है पूरे देश के अंदर, और वो है दिल्ली। फिर दिल्ली में पेड़, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूं, सारे बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बंबई, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद। सबसे ज्यादा पेड़ आपको, सबसे ज्यादा हरियाली दिल्ली के अंदर दिखाई देती है। इतना हरा भरा शहर है हमारा। पूरे देश में हर शहर के अंदर पेड़ कम होते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं। दिल्ली अकेला शहर है जहां पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2013 में दिल्ली की जितनी जमीन है उसका 20% भाग पेड़ों का था, उस पे पेड़ थे, ट्री कवर था। आज 20% से कम होने की बजाय 23% हो गया, 3% बढ़ गया पेड़ों का कवर। उसका कारण क्या है? हम लोग इतना हर साल इतने पेड़ उगाते हैं, इतने पेड़ उगाते हैं। इस बार भी दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा हुआ, 52 लाख पेड़ लगाएंगे इस बार हम लोग। और ये हम अकेले नहीं लगाएंगे, दिल्ली के लोगों के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर लगाएंगे 52 लाख पेड़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। इतने बिजी कि उनके पास राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड रुकने तक का समय नहीं है। ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे, बल्कि अभी आपको दिखाते भी हैं। मौका था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर दिल्ली सरकार के आयोजित कार्यक्रम पर्यावरण सम्मेलन का। इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल आधे घंटे से ज्यादा समय तक रहे, लगभग 15 मिनट का भाषण भी दिया। चूंकि कार्यक्रम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने भाषण के बाद कुछ बच्चों को पौधे और बीज भी बांटे। इसके बाद मंच पर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कुछ बात करते नजर आए। अरविंद केजरीवाल को देखकर लग रहा है कि किसी तरह की जल्दी में है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। पहले ये अनाउंसमेंट सुनिए। आप सभी से अनुरोध करूंगी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब इस अनाउंसमेंट के ठीक 10 सेकंड बाद फिर से एक और अनाउंसमेंट होता है कि अभी अभी सूचना मिली है कि सीएम साहब अपनी व्यस्तता से समय निकाल कर आए हैं, तो वो इस वक्त इजाजत चाहेंगे। और इतना अनाउंस होते ही सीएम साहब निकल गए। अभी अभी हमें ये सूचना मिली है कि क्योंकि सीएम साहब थोड़ी सी व्यस्तता से समय निकालकर हमारे बीच आए थे, तो वो इस वक्त हमसे अभी इजाजत चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम यूं ही विधिवत चलेगा, तो आप लोग अपने स्थान पर बने रहें। एक बार सरकार अजीब विडंबना है कि खुद को कट्टर देशभक्त और भगत सिंह का चेला मानने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल इतने व्यस्त थे कि उनके पास 52 सेकंड के राष्ट्रगान के लिए रुकने का वक्त नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आधे घंटे यानी 30 मिनट यानी 1800 सेकंड से ज्यादा समय तक कार्यक्रम में रुके रहे, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी व्यस्तता आन पड़ी थी कि राष्ट्रगान के पूरा होने तक नहीं रुक सकते थे, जिसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज फिर नेशनल एंथम का अपमान किया है। छत्रसाल स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में जब अनाउंसमेंट हो गई कि नेशनल एंथम के लिए सब खड़े हो जाएं, मंत्री गोपाल राय और मुख्यमंत्री खड़े भी हो गए, लेकिन जब नेशनल एंथम शुरू होने लगा, मुख्यमंत्री की अचानक अनाउंसमेंट होती है कि उनको अर्जेंट काम से जाना पड़ रहा है और वो बिना नेशनल एंथम के निकल गए। सवाल ये उठता है कि हर बार वो इस तरह का अपमान, कभी नेशनल एंथम का अपमान, कभी सेना का अपमान, कभी सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने वाले, कभी सैनिकों पर सवाल उठाने वाले, कभी कश्मीर पे सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल इस तरह से बार बार नेशनल एंथम का और हमारे वीरों का असम्मान क्यों करते हैं। आज जो नेशनल एंथम का सम्मान इन्होंने नहीं किया, वो दिखाता है कि एक तरह से ये राष्ट्रद्रोह या राष्ट्र के प्रति किस तरह की इनकी संवेदना है, ये दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है और पूछती है क्या अरविंद केजरीवाल के पास 2 मिनट का भी समय नहीं है कि वो नेशनल एंथम को सुन के, नेशनल एंथम के प्रति सम्मान दिखाते हुए खड़े होकर नेशनल एंथम गाते और तब निकल जाते। ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी कि वो नेशनल एंथम सुने बिना निकल गए।